नमस्कार, मैं हूँ देवश्री बोरसे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। इस चैनल के ऊपर ये मेरा ऑफिशियली सबसे पहला वीडियो है। इसके पहले भी मैंने कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं, वहाँ पे भी आपने अपना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही की बात है कि हमने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया, जो कि बड़ी ही गर्व की बात है। पर जब भी हम भारत के आज़ादी के बारे में बातें करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तारीख आती है और वो है 15 अगस्त 1947। पर दोस्तों, इतिहास में और एक ऐसी तारीख है जिसके बारे में हम इतनी बातें नहीं करते, उसके बारे में इतनी चर्चा होती ही नहीं है और ना ही इतिहास में उसको इतना हाईलाइट किया जाता है। वो दिन है 30 दिसंबर 1943 का। इस दिन सबसे पहले हमारे ट्राई कलर को, हमारे तिरंगे को हमारे भारत भूमि के ऊपर फहराया गया था, वो भी ब्रिटिशर से लिबरेटेड टेरिटरी के ऊपर, मतलब ब्रिटिशर से मुक्त सरजमीन के ऊपर। और उस पूरे हिस्टोरिक इवेंट का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे महान नेताजी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी को। इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, जब 1942 में जापानीज आर्मी ने अंडमान और निकोबार के आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स वहां से हार के चले भी गए, पर उनके बाद जापानीज आर्मी ने यहाँ पे अपना पूरा मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। इसी बीच 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए के हेल्प से, दैट इज अवर इंडियन नेशनल आर्मी, उनकी मदद से आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे हम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इस सरकार का जो मकसद था वो बिल्कुल क्लियर था कि भारत को ब्रिटिशर से मुक्ति दिलानी है, आजादी दिलानी है, but not only with the help of the slogans and resolutions, but with the help of the political assertion and military action. इसी दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है कि 6 नवंबर 1943 को जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल हिदेकी तोजो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आजाद हिंद सरकार को अंडमान और निकोबार का पूरा कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसका मतलब था कि शतकों बाद ब्रिटिशर से मुक्त टेरिटरी के ऊपर अभी एक इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल आने वाला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस इवेंट को एक सिंबॉलिक और पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। सबसे पहले तो 29 दिसंबर 1943 को वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान पहुंचे। उनके साथ थे आनंद मोहन सहाय, मेजर हसन, कैप्टन रावत, कॉलोनल DS राजू। और पहुंचने के बाद जापानीज आर्मी ने इनका स्वागत भी किया। सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाके रोज आइलैंड में रुके। ये वही आइलैंड है दोस्तों जो ब्रिटिशर्स के दौरान ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेलुलर जेल को भी विजिट किया। ये उनके लिए बहुत ही इमोशनल विजिट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हमारे कई सारे क्रांतिकारकों को बंदी बना के रखा था और उनके ऊपर कई सारे अत्याचार भी हुआ करते थे। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जो आता है वो आता है हमारे वीर सावरकर जी का, जो यहाँ पे जो यहाँ पे 1911 से लेके 1921 तक, मतलब 10 सालों तक बंद थे और ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के बीच में रहने के बावजूद उन्होंने हमारे देश के लिए आजादी का संघर्ष किया। उन्हीं के जैसे कई सारे क्रांतिकारकों को सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नमन किया, ट्रिब्यूट दिया और उसके बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जैसे बैस्टिल प्रिजन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रतीक है, उसी तरह ये सेलुलर जेल हमारे भारत के आजादी का प्रतीक है। इस सेलुलर जेल को हम कई बार काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अगली सुबह 30 दिसंबर 1943 को जिमखाना ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और उसके बाद आजाद हिंद सरकार का जो तिरंगा था, ट्राई कलर था, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हवा में फहराया। उस दौरान जन गण मन और आईएनए का जो एंथम है, शुभ सुख चैन, ये भी गाया गया। उस जमाने के आईएनए के जो कैप्टन थे राम सिंह ठकुरी, उन्होंने ही इस एंथम को कंपोज किया था और इस एंथम को उस जमाने का आजादी का सॉन्ग भी बोला करते थे। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बहुत बढ़िया सा स्पीच दिया और स्पीच में उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज के बाद हम अंडमान को शहीद द्वीप के नाम से जानेंगे और निकोबार को हम स्वराज द्वीप के नाम से जानेंगे। बाद में आईएनए के जो जनरल थे एडी लोगनाथन, इनको गवर्नर बना दिया गया और मेजर अल्वी को डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया। दोस्तों, ये सिर्फ नाम का एक्सचेंज नहीं था, नेम का बदलाव नहीं था, बल्कि एक डिक्लेरेशन था कि शतकों बाद ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर से फ्री टेरिटरी के ऊपर, मतलब ब्रिटिशर से मुक्त टेरिटरी के ऊपर
एक इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होने वाला था। मतलब उस पूरे टेरिटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक इंडियन गवर्नमेंट के पास सौंपी जाने वाली थी। मतलब हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारा अपना सिविल कोड होगा और हमारे अपने पोस्टेज स्टैम्प्स तक होंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजाद हुआ, लेकिन 30 दिसंबर 1943 का वो दिन था जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को ये दिखा दिया कि आपके दिल में जो आजादी का सपना है वो केवल सपना नहीं है, वो एक हकीकत बन सकती है। और इसीलिए इस दिन का महत्व, इस 30 दिसंबर 1943 का जो महत्व है दोस्तों, वो हमारे लिए उतना ही है जितना इंपॉर्टेंस हम 15 अगस्त 1947 को देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।